पिछली में क्लास में अपन ने क्या देख लिया था, तो पिछली क्लास में अपन ने देखा था गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो तुम्हें पता है गोलीय दर्पण जो होते हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं भाई? वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है उत्तल दर्पण और एक कौन सा होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। ये जो दर्पण होते हैं इनको कैसे अलग करते हैं, कैसे पहचानते हैं? तो भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ये मान लो दर्पण है, अगर इसके इधर पॉलिश कर दी जाए, ठीक है, ऊपरी सतह पे पॉलिश कर दी जाए, ठीक है, ऊपरी सतह पॉलिश करी गई है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया? तो ये अवतल दर्पण हो गया भाई। और अगर मान लो यही दर्पण है, ठीक है, इसी को ऐसे ही बना लेते हैं अपन, ये वही दर्पण सेम, अगर मैंने इस तरफ पॉलिश कर दी, ठीक है, तो ये जो दर्पण होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। इसमें कोई दिक्कत भाई? ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है। तो अब अपन देखते हैं कि भाई जो गोलीय दर्पण होते हैं यानी उत्तल और अवतल, है ना, तो दोनों की बात होगी। गोलीय दर्पण मतलब उत्तल और अवतल दर्पण। इससे संबंधित अपन को कुछ शब्दों की परिभाषा लिखनी है। आईएमपी हैं सब के सब, ठीक है, सारे के सारे ये जो पॉइंट हैं ये पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को देखना मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष। ये पॉइंट है, पहले मैं इनको समझा देता हूँ, फिर इनकी परिभाषा थोड़ी टेक्निकल वे में लिखी जाती है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मान लो एक दर्पण है, देख रहा, तो ये जो दर्पण है इसके मैंने इस तरफ पॉलिश करी है, बना नहीं रहा हूँ, ठीक है, पर मान लेना इस तरफ पॉलिश है। अब इस तरफ पॉलिश है तो कौन सा दर्पण हो गया भाई? इस तरफ पॉलिश कर दी है तो ये दर्पण कौन सा हो गया है? अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। तो कौन सा दर्पण है भाई? ये अवतल दर्पण आता है। अब ये अवतल दर्पण है तो अपन क्या देखते हैं कि इस दर्पण में कुछ पॉइंट होते हैं। सबसे पहले ध्यान देना कि ये कौन सी सतह है? सारी परावर्तक सतह है ना, यानी दर्पण का परावर्तक सतह और जो परावर्तक सतह है उसके मध्य बिंदु है, ये वाला मध्य बिंदु है, ठीक है। तो परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ही अपन क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। सारी दूरियां इसी से नापी जाती हैं, ठीक है। तो जितनी भी डिस्टेंस आपको कहीं कोई सी भी डिस्टेंस नापनी हो दर्पण से वस्तु कहाँ रखी है, तो सारी दूरियां ध्रुव से ही नापी जाती हैं, ठीक है, पहली बात। और कैसे? जैसे मान लो कि वस्तु कहाँ रखी है, ठीक, तो बात समझ में आ गई, सारी दूरियां ध्रुव से नापनी है। आगे देखते हैं अपन की मुख्य अक्ष क्या होता है। तो भाई जो दर्पण का ध्रुव है, ठीक है, ध्रुव, फोकस, इसको क्या बोलते हैं अपन? फोकस या मुख्य फोकस। और इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। सी लिखा है वक्रता केंद्र। तो इनको मिलाने वाली सीधी रेखा, किस किस को? वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है उसी को क्या बोलते हो आप? मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो यही मुख्य अक्ष की परिभाषा है। मैंने ध्रुव की परिभाषा बता दी, मुख्य अक्ष की बता दी। अब भाई फोकस क्या होता है, इसकी परिभाषा अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे फोकस दूरी की परिभाषा। भाई फोकस दूरी क्या होता है? तो फोकस दूरी है, दूरी मतलब डिस्टेंस है, और मैंने बताया डिस्टेंस कहाँ से नापनी है? सारी सारी ध्रुव से। तो ध्रुव से फोकस दूरी है तो फोकस की डिस्टेंस, तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को ही क्या बोलते हो? फोकस दूरी। यानी ये डिस्टेंस कितनी है उसको ही क्या बोलोगे? फोकस दूरी बोलोगे। अब बोल रहा है वक्रता त्रिज्या बताओ, तो मैंने बताया अभी कि ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? वक्रता केंद्र हो गया। कौन सा वाला? ये वक्रता केंद्र भाई, सी लिखा है जो। तो ये वक्रता केंद्र है ना। तो इसकी त्रिज्या मतलब वक्रता केंद्र से, वही मैंने बताया दूरी कहाँ से नापती है? ध्रुव से। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत भाई? ये नाम लिखे हैं, सी मतलब वक्रता केंद्र, एफ मतलब मुख्य फोकस, ठीक है। तो ये हमारा दर्पण हो गया अवतल दर्पण। ऐसे ही उत्तल दर्पण में सेम टू सेम होते हैं, ठीक है, वो ही मैं बता दूंगा अभी। उससे पहले ये क्वेश्चन देख लो कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। मुख्य अक्ष की परिभाषा देख लेते हैं। लिखा है गोलीय दर्पण के ध्रुव, तो गोलीय दर्पण का ये ध्रुव है, ध्रुव से ही सारी दूरी नापनी है, ठीक है। तो ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो वो इसने ये वक्रता त्रिज्या से कह दिया कि वक्रता त्रिज्या से। आप यहाँ पे वक्रता केंद्र भी लिख सकते हो त्रिज्या की जगह, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से? ध्रुव से और वक्रता केंद्र से, या फिर वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव से, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। उसने भाई वक्रता त्रिज्या क्या है? यही तो है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ध्रुव से सी तक की दूरी, तो यही लाइन तो वक्रता त्रिज्या है। कौन सी वाली? ये वाली, ठीक है।
तो उसने बस ये कह दिया कि गोलीय दर्पण ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ वक्रता त्रिज्या की जगह वक्रता केंद्र कर लेना, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष समझ में आ गया भाई। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी परिभाषित करना। फोकस दूरी क्या होती है भाई? दूरी है फोकस से ध्रुव तक की, सारी दूरियां ध्रुव से नापनी है, तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। यानी ये जो लंबाई है जितनी होगी 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, उसी को क्या बोलोगे? फोकस दूरी बोलोगे। तो फोकस दूरी क्या होती है भाई? गोलीय दर्पण के ध्रुव से नापनी है, तो ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, याद रखना, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं और जो मुख्य फोकस होता है उसको कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, तो मुख्य फोकस किससे दर्शाते हैं भाई? कैपिटल एफ से, और फोकस दूरी स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं वक्रता केंद्र की परिभाषा बतानी है। ठीक है, तो लिखा है वक्रता केंद्र की परिभाषा बताओ। ठीक है, अब देखो समझना, पहले इसको समझ लो। होता क्या है कि भाई गोलीय दर्पण है, मतलब लोकल सी बात है, किसी गोले में से आया हुआ, तो अपन ने एक गोला बना लिया है। ठीक है, ये वृत्त मृत आप मान सकते हो। अब वृत्त का एक केंद्र होता है। ठीक है, वृत्त का एक केंद्र होता है और केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? हम इसको त्रिज्या बोलते हैं। सही है, इतना आता है कि नहीं आता भाई? नहीं आता तो मैथ सीखो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये वृत्त हो गया, वृत्त में ये केंद्र हो गया और केंद्र से परिधि तक की दूरी, ठीक है, क्या कहला गई? त्रिज्या कहलाती है। अब मान लो मेरा मन किया कि यार इसको काटते हैं अपन। ठीक है, तो मैंने इसको काट दिया। अच्छा नहीं काटा, बराबर काट लेते हैं, 1 मिनट। मान लो मैं सेंटर से ही काटता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेंटर से काट दिया। अब सेंटर से काटा तो मैंने आधा पोर्शन, कौन कौन सा दिखाओ, 1 मिनट रुको हम बताते हैं। ठीक है, मान लो मैंने इतना पोर्शन, ये देखो, ये हटाया और ये पोर्शन जो आधा कटा हुआ था इसको ले जाकर, कौन सा वाले पोर्शन को? ये जो कटा हुआ पोर्शन था इसको ले जाकर मैंने ये रख दिया। ठीक है, और इस साइड मैंने पॉलिश कर दी। तो क्या समझ में आ रहा है तुम्हें कि गोलीय दर्पण बना कैसे होगा? कोई वृत्त होगा, ठीक है, कांच का एक गोला होगा, उसको बीच से काटा होगा और जो पोर्शन निकला उसी से क्या बना लिया होगा? दर्पण बनाया गया होगा। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि ये जो दर्पण है ये कहाँ से बना? इसमें से आया है। ठीक है, तो मुझसे बोल रहा है कि वक्रता केंद्र बताओ। केंद्र क्या होता है भाई? मैंने अभी तुम बताया, यही तो केंद्र है। यानी जो तुम्हारे दर्पण बना है, ये जो दर्पण बना है, ये वाला दर्पण, यह पहले किसी गोले का भाग होगा, किसी गोले का पार्ट होगा। हाँ होगा, किसी गोले या केंद्र, मतलब किसी भी चीज़ का ये पार्ट होगा। पहले से वृत्त होगा, केंद्र, गोला हो सकता है, तो गोले का ये पार्ट है। ठीक है, अब ये किसी गोले का पार्ट है तो उसके केंद्र को, यानी ये मैं मान लेता हूँ कि ये जो है ये यहीं से आया है। ठीक है, तो इसका जो केंद्र होगा, ये वाला जो केंद्र है, इसी के को ही अपन क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? क्या किया मैंने? ये किसी गोले का पार्ट था, गोले में से आधा काट के मैंने इसको यहाँ रखा। ठीक है, पॉलिश कर दी, तो ये क्या बन गया मेरा? ये मेरा गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण बन गया। अब ये अवतल दर्पण बना है तो मैंने इसका जो गोले में से था उसकी रेडियस, उसका क्या देखा? केंद्र देखा। तो इसका केंद्र, गोले का केंद्र ये है। मैंने देखा ये कितनी दूरी पे था, तो यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर था इस सेंटर से। तो मैंने ये सेंटर लिया और सेंटर से 5 मीटर की दूरी पर इस सी को लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही? क्या किया है? अब ये सी जो है, इसी को आप क्या बोलते हो? इस सी को ही हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। यानी गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र है। ये जिस भी दर्पण, जिस भी गोले का पार्ट था, उसी का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो वक्रता त्रिज्या क्या है? ये जो गोला है इसकी ये जो त्रिज्या है ना, इसी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। जो तुम्हारे गोले की या त्रिज्या होती है वही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बात समझ में आ गई? चलो भाई, तो अब इसकी परिभाषा पढ़ लो कि कह रहा है गोलीय दर्पण। ठीक है, क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये गोलीय दर्पण हो गया, इसका ये जो परावर्तक पृष्ठ है वो जिस गोले का भाग था, हाँ भाई ये इस गोले का भाग था। ठीक है, उस गोले का केंद्र, तो उसका ये केंद्र है। ठीक है भाई, ये केंद्र हो गया। उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो दर्पण का जो ये वक्रता केंद्र है वो कहाँ से आया? ये इस केंद्र से आया, यही केंद्र ये है। ठीक है, बात समझ आई? वक्रता केंद्र दर्पण का भाग ना होकर बाहर स्थित होता है। तो ये बाहर की तरफ है, दिख रहा है क्या? हाँ है बाहर की तरफ।
तो वक्रता केंद्र दर्पण का भाग ना होकर वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। हाँ, तो बाहरी तो है, दिख ही रहा है वो तो, ठीक है। अब आ जाओ, लिखा है वक्रता गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित करना है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, सेम टू सेम लिखा है भाई, यही वाली लाइन लिखी है। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, किसकी, ये गोले की त्रिज्या, ये गोले की त्रिज्या, ठीक है। ये जो त्रिज्या होती है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये वक्रता त्रिज्या असल में है क्या, ये वाली त्रिज्या है, ठीक है। बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत। छोटी छोटी परिभाषाएं पर ये सारी की सारी आई हैं पेपर में, है ना, देख सकते हो, संडले हैं, है ना। अब अपन मुख्य फोकस की परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, 1 मिनट रुकना, तो देखते हैं, ठीक है। देखो हुआ क्या है, ये वही दर्पण है आपका, तल दर्पण, ठीक है। ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, यहीं से लाइट टकराएगी और टकरा के कहीं भी जा सकती है, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या किया, मैं 2 लाइटों को लेके आया। कौन सी लाइट भाई, कौन सी 2 लाइट लेके आया आप, ठीक है। तो 1 मिनट में बताता हूँ तो मैं, ठीक है, रेड कर दे। ये जो लाइन है ये मैं लेके आया, एक कहाँ से लेके आया हूँ, ये लाइन मुख्य अक्ष की, ये दिख रहा है तुम्हें मुख्य अक्ष, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, ये वाली लाइन मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के कह सकते हो बराबरी में इसको समांतर बोलते हैं, समांतर लाइन लेके आया हूँ। ऐसी एक लाइन में यहाँ से लेके आया मुख्य अक्ष के समांतर। तो तुम देख रहे हो जब मुख्य अक्ष के समांतर लाइट आती है, कैसी आती है भाई, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जब लाइट आती है तो परावर्तन के पश्चात यहाँ पे टकरा के लाइट का इधर उधर चला जाना, ये परावर्तन कहलाता है ना। तो परावर्तन के पश्चात कहाँ पे जाती है, वो फोकस से होकर जाती है। तो यही फोकस की परिभाषा। अगर तुम्हें फोकस ढूंढना है तो तुम्हें दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर 2 लाइनें लानी पड़ेंगी, वो टकरा कर, है ना, जहाँ से भी निकलेंगी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलेंगी, मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट पे से निकलेंगी, ठीक है, उसी को क्या बोलोगे, उसी को तुम फोकस बोलोगे। वही तुम्हारा क्या है, फोकस है। तो फोकस समझ में आ गया, ठीक है। तो परिभाषा पढ़ लेते हैं भाई, कि कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित, देख लो अवतल दर्पण है, इसका ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो समांतर आपतित सभी किरणें परावर्तन पर, कितनी भी लाइनें आ रही हो, 1 2 4, वो जैसे ही परावर्तन होगा, ये परावर्तन हो गया, ठीक है। तो परावर्तन के पश्चात दर्पण के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जहाँ पे भी टकराएंगी है, ठीक है, यहाँ पे टकरा गई, जहाँ पर भी टकराती हैं वो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल F से दर्शाते हैं। स्मॉल f से किसको दर्शाते थे, तो ये फोकस दूरी को दर्शाते थे, है ना, फोकस दूरी स्मॉल f से दर्शाते थे। अब यहाँ पे फोकस दूरी और फटाक से देख लेते हैं। मैं फोकस दूरी की परिभाषा एक बार फोकस दूरी और पढ़ लो कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से बता चुका था वैसे मैं, पर एक बार और देख सकते हो। ये मुख्य फोकस बता दिया, लाइट समांतर आए, टकरा कर जहाँ पे भी मिलेगी, 1 मिनट, टकरा के यहाँ से गई, ठीक है। फिर एक और लाइट आई, ठीक है, टकरा के यहाँ से गई तो यहाँ पे मिल रही हैं दोनों लाइटें, इसी को क्या बोलोगे, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है भाई, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तुम्हारी फोकस दूरी कहलाती है। तो ये बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन थे, थोड़ी थोड़ी परिभाषाएं थी, है ना, तो इनको याद कर लेना, ये IMP हैं, ठीक है। ये सारी की सारी परिभाषाएं आपकी, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है, हो गया। आगे ये है एक, ठीक है, इसका ले लो, लेना हो तो, ठीक है। और ये लास्ट, ठीक है, इतने ही थे। तो भाई मिलते हैं तो पुराना वाला, है ना, तो ये कर लेना याद इनको, ठीक है। छोटी छोटी हैं पर पेपर में आ चुके हैं सब के सब, ठीक है। ये देखो ये भी आया है। और फिर अब इसके बाद अपन क्या देखेंगे, तो इसके बाद अपन इस दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं, कि जैसे लाइट यहाँ आई तो टकरा के यहाँ गई है, ठीक है, ये सब अपन प्रतिबिंब देखेंगे। बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सॉलिड ट्रिक से बताऊंगा, जल्दी से याद हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।